आज हम वैस्कुलर एक्सेस की बात करेंगे। मैं डॉक्टर विजय खेत, चेयरमैन एपिटोम किडनी एंड यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट। वैस्कुलर एक्सेस क्या चीज़ है? वैस्कुलर एक्सेस वो एक ज़रिया है या एक ऐसा साधन है जिससे हम एक पेशेंट की डायलिसिस शुरू कर सकते हैं जब भी उस पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत हो। वैस्कुलर एक्सेस दो किस्म का होता है, एक आर्टीरियोवीनस फिस्चुला और दूसरा सेंट्रल वीनस कैथेटर्स। सेंट्रल वीनस कैथेटर्स यूजुअली टेम्परेरी वैस्कुलर एक्सेस होते हैं और आर्टीरियोवीनस फिस्चुला एक परमानेंट वैस्कुलर एक्सेस होता है। आर्टीरियोवीनस फिस्चुला यूजुअली हम आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं, जिससे कि 2 से 3 महीने में वो वेन्स मोटी हो जाती हैं। वेन्स हमारी आर्म्स पे सुपरफिशियली होती हैं और स्किन से एक्सेस हो सकता है उनमें, इसीलिए उनको आर्टरी के साथ जोड़ा जाता है ताकि उनका फ्लो अच्छा हो जाए और उन वेन्स में हम नीडल्स डाल के हम डायलिसिस मशीन में खून की सफाई करके पेशेंट को वापस कर दिया जाता है। इसीलिए उसको वैस्कुलर एक्सेस में आर्टीरियोवीनस फिस्चुला जो है वो सबसे अच्छा वैस्कुलर एक्सेस है। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग और ये सबसे अच्छा तरीका है वैस्कुलर एक्सेस का। इसमें इन्फेक्शंस, ब्लड इन्फेक्शंस सबसे कम होते हैं और ये लॉन्गर लास्टिंग है। जो सेंट्रल वीनस कैथेटर्स हैं वो एक सेंट्रल वेन में डाला जाता है जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। सबसे कॉमन सेंट्रल वेन जो हैं वो नेक में इंटरनल जुगुलर है। इंटरनल जुगुलर में हम वेन में या तो टेम्पररी कैथेटर डाल सकते हैं, जबकि हमें मालूम है कि हमें 3, 4, 5 डायलिसिस की ही ज़रूरत है और उस पेशेंट में किडनी का फंक्शन ठीक हो जाएगा, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। तो तब हम उस कैथेटर्स को 3-4 डायलिसिस के बाद निकाल सकते हैं जब किडनी फंक्शन ठीक हो जाता है। बट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जिसमें डायलिसिस लाइफ लॉन्ग होगी या जब तक कि ट्रांसप्लांट होगा, तब तक फिर इन सेंट्रल वीनस कैथेटर्स को हम पर्माकैथ बनाते हैं जो कि स्किन के अंदर थोड़ा सा रहता है, जिससे कि हम डायलिसिस फिर रेगुलरली और रिपीटेडली कर पाते हैं। सेंट्रल वीनस कैथेटर्स में सबसे ज़्यादा खतरा ब्लड इन्फेक्शंस का होता है, क्योंकि ये कैथेटर्स ब्लड लाइंस में होते हैं, वेन्स में होते हैं, सेंट्रल वेन्स में होते हैं जो हार्ट के बहुत करीब हैं। इनमें इन्फेक्शन होने से एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं और पेशेंट्स कई बार आईसीयू में एडमिट हो सकते हैं। सो इसीलिए हमें जब डायग्नोसिस किडनी डिजीज़ का हो जाए और जब डॉक्टर आपको बता दे कि अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो फिस्चुला बनाने की प्लानिंग सबसे पहले करनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छा वैस्कुलर एक्सेस मिल जाता है जो इन्फेक्शंस के बगैर रहता है और जो लॉन्गर लास्टिंग होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लोग टाइम पे सुनते नहीं हैं डॉक्टरों की बात और डायलिसिस को डिले करना चाहते हैं, फिर इमरजेंसी में आते हैं, तो इसीलिए हमें सेंट्रल वीनस कैथेटर्स को यूज़ करना पड़ता है और एवी फिस्चुला बाद में बनते हैं, जबकि कई महीने या कई सालों के बाद सेंट्रल वीनस कैथेटर्स को यूज़ किया जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि सेंट्रल वेन्स कैथेटर्स को ना यूज़ करना पड़े और एवी फिस्चुला टाइम पे बनाया जाए।